तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वाहब हिन वक़्तु कराची में मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो आहे। मूंखे ॾेखारियूं था। जैसे ही वो गिरोह पार्क में आम पर आता है, कश्मीर पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और रफ़ीक मलिक नामी मुजरिम को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया। मैं समझता हूं कि मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब की ज़ाती पर्सनल बहादुरी और जुर्रत अगर ना होती तो शायद इस जानवर को पकड़ना मुमकिन नहीं होता। अगर बुल्लो साहब की बेटी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा ना करती तो शायद इस जानवर को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। इन्होंने जुर्रत की, इन्होंने हिम्मत की, जिसके लिए मैं समझता हूँ हम सब इनके ममनून व मशकूर हैं। सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब को जो पुलिस का हाईएस्ट अवार्ड है कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल, उसके लिए सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से रुजू करेगी और उनको ख़त लिखेगी कि कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल इस बहादुरी के लिए मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब को मिलना चाहिए। और सिंध हुकूमत अपने कवानीन के मुताबिक जो गैलेंट्री अवार्ड दे सकती है मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब को, वो अवार्ड मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब को इन खिदमात की एवज़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ बुल्लो साहब की बेटी जो कि सरकारी अफसर नहीं है, पुलिस एहलकार नहीं है, उसने एज ए सिटीज़न, एक शहरी के तौर पर जो जुर्रत का मुजाहरा किया, जो बहादुरी का मुजाहरा किया, बहैसियत कौम हम उनके भी ममनून व मशकूर है। और इस सिलसिले में जो सिविलियन अवार्ड इस बहादुरी के एवज़, इसकी रिकग्निशन में पाकिस्तान में मिल सकता है, उस हाईएस्ट सिविल अवार्ड के लिए भी सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से रुजू करेगी ताकि इनकी सर्विसेज को सही तौर पर रिकग्नाइज किया जा सके। इसके साथ साथ मोहम्मद बख्श बुल्लो साहब की बेटी अगर आला तालीम हासिल करना चाहती है तो उसके जो इखराजात होंगे वो सिंध हुकूमत बेयर करेगी। जो भी इखराजात होंगे वो सिंध हुकूमत बेयर करेगी कि ये एहसान जो इंसानियत के ऊपर इस वालिद और बेटी ने किया है उसको झुकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एज अप्रिसिएशन हम ये चीज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फौरी तौर पर 10 लाख रुपए का कैश अवार्ड बुल्लो साहब की बेटी के लिए सिंध हुकूमत ऐलान कर रही है। अब मैं केस पर आना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने फौरी तौर पर, जैसा मैंने आपको बताया, कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, FIR कटी और सबसे पहले मुलजिम का 161 का बयान लिया गया जिसमें उसने इस बात को कन्फेस किया है, इस बात का एतराफ़ किया है कि ये वहशियाना काम उसने, उसके साथियों ने किया। उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने सिंध पुलिस ने 164 का जो बयान होता है, कन्फेशन होता है,
اس کو قلم بند کرا لیا گیا ہے اور دہشت گردی عدالت نے اس معاملے کا کوگنیزنس لے لیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, فوری طور پر ڈی این اے سیمپلز کلیکٹ کر لیے گئے ہیں اور لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں اور ہوپ فلی اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں اس ڈی این اے رپورٹ کی تفصیلات بھی ہمارے پاس آ جائیں گی. لیکن ایز آف ناؤ مجرم یا ملزم اس بات کو مان چکا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے, تو ہماری نگاہ میں وہ مجرم ہے. اور جو میکزیمم قانونی کارروائی ان جانوروں کے خلاف ریاست کر سکتی ہے وہ کارروائی کی جائے گی, تاکہ ہم ایک مثال اسٹیبلش کر سکیں دنیا بھر کے سامنے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ خاتون اور اس کی بچی جس کے ساتھ یہ وحشیانہ عمل ہوا, ان کو فوری طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر سول اسپتال لاڑکانہ منتقل کیا گیا, اور جو امیڈیٹ ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت تھی بالخصوص اس بچی کو وہ ٹریٹمنٹ دی گئی ہے. اور اب ہم ڈاکٹر سے مشاورت کر رہے ہیں, اور اگر ضرورت ہوئی تو فوری طور پر اس بچی کو کراچی کے کسی اسپتال سندھ حکومت منتقل کرے گی, اور جو جو اخراجات اس عمل میں کرنے کی ضرورت ہے اس بچی کو, اس کی ماں کو سیکیور کرنے کے لیے, ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ سندھ حکومت اٹھائے گی. آخر میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا سندھ حکومت کی جانب سے کہ اگر اس بچی کے علاج کے لیے دنیا بھر میں کہیں بھی جانا پڑا تو سندھ حکومت اس بچی کو, اس کی والدہ کو بھیجے گی, تاکہ جس طریقے سے بھی ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکے وہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس بچی کی تعلیم اب سے لے کے جس لیول تک یہ بچی پڑھنا چاہے گی, چاہے وہ صوبہ سندھ میں پڑھے, پاکستان کے کسی حصے میں پڑھے یا پاکستان سے باہر جانا چاہے, اس کے اخراجات سندھ حکومت بیئر کرے گی, سندھ گورنمنٹ بیئر کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جس جانفشانی کے ساتھ, جس بہادری کے ساتھ محمد بخش بلو صاحب نے اور ان کی بیٹی نے ان جانوروں کو پکڑنے میں کردار ادا کیا, ہم سب کو بحیثیت قوم نہ صرف ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے بلکہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جانور پاکستان میں جہاں کہیں بھی چھپتے ہوں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جہاں کہیں بھی وہ چھپتے ہو ہمیں ان کو پن پوائنٹ کر کے نکالنا ہوگا اور ان کے خلاف وہ کارروائی کرنی ہوگی کہ ہم مثال اسٹیبلش کر سکیں, مثال بنا سکیں کہ جو بھی یہ وحشیانہ عمل کرے گا اس کو یہ قوم معاف نہیں کرے گی, یہ قوم اس کو چھوڑے گی نہیں. اور میں عدالتوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کیسز کی پیروی ہنگامی بنیادوں پر کی جائے اور جو میکزیمم سزا ان جانوروں کو دی جا سکتی ہے, ان لوگوں کو جو یہ وحشیانہ عمل کرتے ہیں وہ میکزیمم سینٹنس ان لوگوں کو دی جائے. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا, اہم مسئلہ تو بیچ نہیں رہ گیا, نوکری کا مسئلہ تھا. اب نوکری کے لیے وہ بیچاری جو عورت ہے, خاتون ہے, وہ گئی کشمیر تک. اب اس سے اندازہ لگائیں کتنا سینسیٹیو ایشو ہے, لوگوں کی لیونگ جو ہے نوکری سے ریلیٹ ہے, اور وہاں پر سفارشیں اور
पैसे तक मतलब है वो देने के लिए इतना ट्रैवल करने के लिए तैयार होगी। उस बेचारी खातून को विक्टिम है, उसको जॉब देंगे नहीं देंगे, फिर प्लस ये कि लोगों के जॉब्स के लिए फिर खातून और खवातीन के जॉब्स के लिए मैंने आपको गुजारिश की कि इस बच्ची को, इसकी वालदा को रिहेबिलिटेट करने के लिए जो कुछ भी सिंध हुकूमत को करना पड़ा, वो सिंध हुकूमत नौकरी, मैं तो नौकरी से आगे जा रहा हूँ, रिहेबिलिटेट करने के लिए जो कुछ करना पड़ा सिंध हुकूमत करेगी। मैं तो आपको ये कहा, अगर ये बच्ची तालीम हासिल करना चाहती है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में जाके तालीम हासिल करे, सिंध हुकूमत अखराजात बेयर करेगी। ये बच्ची पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ना चाहती है, सिंध हुकूमत अखराजात बेयर करेगी। इसके इलाज के लिए अगर पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा, सिंध हुकूमत इस बच्ची को भेजेगी, अखराजात सिंध हुकूमत बेयर करेगी। और अगर नौकरी इशू है तो नौकरी भी प्रोवाइड की जाएगी। मैं कह रहा हूँ जो कुछ करना पड़ा इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए सिंध गवर्नमेंट करेगी। ये बता रहे हैं इन संगीन जराइम में जो मुलव्वस जो वैशी दरिंदे जो भी हैं, उनको सजा देने के हवाले से खासतौर पर प्रोसिक्यूशन का अमल बहुत सुस्त होता है। तो क्या सिंध हुकूमत खासतौर पर कोशिश करी, जजिस से तो आपने मुतालबा कर दिया, लेकिन जो बीच में जो प्रोसिक्यूशन का अमल होता है उसको किस हद तक मौसर बनाएंगे ताकि इस मुजरिम को खतरनाक शिकस्त देकर एक सबक आमेज बनाए सोसाइटी के लिए? देखिए, प्रोसिक्यूशन को तो मैं डिमांड नहीं कर सकता, प्रोसिक्यूशन को हुक्म दे सकती है हुकूमत। अदालत को हम हुक्म दे नहीं सकते, हम गुजारिश कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो गुजारिश की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है उन पुलिस अफसरान के लिए जो हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ और पर्सनल चीज़ों को एट स्टेक रख के कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रोसिक्यूशन का एक एक अफसर, एक एक वकील, और मैं अपनी वकला बिरादरी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तमाम प्रोसेस में उनको बहैसियत कौम यकजा होके ये मिसाल स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसी मिसाल बनाएं कि जो लोग ये वहशियाना अमल करते हैं उनकी कोई छूट इस कौम के सामने नहीं होगी। सर ये बता दीजिएगा, ये इसने पहले कह दिया था। देखिए, अगर इसी में ऐड कर लें कि जो आपने एक शख्स का नाम लिया, तो बाकी कितने लोग इस गिरोह में वो कहाँ हैं? देखिए, जो एफआईआर है उसमें गालिबन 2 लोग नामजद हैं और बाकी कुछ और उनके साथी थे जिनकी अभी तक आइडेंटिफिकेशन शायद नहीं हुई है। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जो शख्स इस केस के अंदर इन्वॉल्व है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, और जो मैक्सिमम पॉसिबल कार्रवाई हो सकती है वो सिंध हुकूमत करेगी। आपने आलाकार या सहूलतकारों की बात की, आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स। कोई भी सहूलतकार हो, मिसाल स्टैब्लिश की जाएगी, कोई भी हो। मैं समझता हूँ जिस किसी ने भी इस अमल में शरीक था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मिसाल इंशाल्लाह स्टैब्लिश की जाएगी। कोई और क्वेश्चन? थैंक यू। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहे हो। सनसियो चवण हो त कश्मीर वाक़े में पुलिस ऑफिसर मोहम्मद बख्श बुरड़ो के कायद आज़म मेडल ॾियण जी सिफारिश कई वेंदी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो चवण हो त सिंध हुकूमत मोहम्मद बख्श जी न्याणी लाइ 10 लाख रुपया इनाम जो ऐलान किया है। एएसआई मोहम्मद बख्श बुरड़ो कार्रवाई कंदे इन गिरोह के गिरफ्तार करे वरतो। खेसि कायद आज़म मेडल ॾियण जे लाइ सिंध हुकूमत वफ़ा की सिफारिश कंदी। कश्मीर वाक़े में पुलिस मौसर कार्रवाई कई है। सिंध हुकूमत भी इन मामले की ख़ास दिलचस्पी वठी करे जांच करे पई। मुर्तज़ा वहाब जो चवण हो त ज़्यादती जो शिकार थियल ॿारड़ी जे इलाज जे लाइ सिंध हुकूमत पंहिंजो हर मुमकिन किरदार अदा कंदी। उन जी तालीम ऐं उन जी सेहत जे हवाले सां अगर ॿाहिरां भी इलाज कराइणो पियो त सिंध हुकूमत उहो